दिल्ली में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक होने वाला ऑड इवन टाला गया है। बरसात और हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है और इसके बाद सरकार ने फैसला किया कि दिवाली के बाद प्रदूषण की समीक्षा करेंगे और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में जानकारी दी है। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी है, जहां ऑड इवन के फैसले को फिलहाल रोक दिया गया है। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन का जो फैसला है उसको फिलहाल टाल दिया है। दिल्ली में फिलहाल ऑड इवन लागू नहीं होगा। 13 से 20 नवंबर तक ये ऑड इवन सिस्टम लागू होना था, लेकिन फिलहाल उसको टाल दिया गया है। रात से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है बारिश के कारण, हवा की गति बढ़ने के कारण लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने गोपाल राय से बात की है, आप भी देखिए। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से शुरू होने वाला ऑड इवन 13 से 20 नवंबर तक जो ऑड इवन दिल्ली में चलना था उसको टाल दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से टिप्पणी कर रहा है या ये मान रहा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ऑड इवन, क्या उसके चलते इसको टाला गया है? नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट के तो फैसले का रिटन ऑर्डर का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा उसको स्टडी करके आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन अभी जिस तरह से रात से बारिश हुई है, क्योंकि ऑड इवन इज इमरजेंसी मेजर, सीरियस प्लस कैटेगरी में जब दिल्ली के एक्यूआई गया था, उसके बाद ऑड इवन को लेकर के सरकार ने निर्णय लिया था। अभी जो रात से बारिश हुई है, इस समय जो एक्यूआई है उसमें काफी गिरावट दर्ज की जा रही है, प्रदूषण के स्तर में सुधार हो रहा है। तो ऐसे में ये निर्णय लिया है सरकार ने कि अभी जो 13 से 20 का था उसको पोस्टपोन किया जा रहा है और दिवाली के बाद प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा करके और फिर आगे का निर्णय लेंगे। कृत्रिम बारिश पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वो आपके ऊपर है, आप जैसा मर्जी करिए, कोर्ट उस पर कुछ कहना नहीं चाह रहा है, तो उस पर क्या रहेगा अभी? नहीं, जैसा मैंने कहा कि हमने कई पॉइंट्स पे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सबमिशन रखा था। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट का रिटेन ऑर्डर, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऑब्जर्वेशन जो होता है और रिटेन ऑर्डर की महत्ता अलग होती है। तो रिटेन ऑर्डर को एक बार आने के बाद फिर जो सबमिशन हमने किया था उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आगे का एक्शन उसके हिसाब से बनाएंगे। बस एक आखिरी सवाल, जो ऐप बेस्ड टैक्सी है जो दिल्ली से बाहर की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनको उस पर रोक लगाई जाए, उस पर क्या क्लैरिटी आ गई है? नहीं, वो अभी मैंने कहा ना कि जो ये सारे पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के थे उस पर हमने वहाँ सबमिशन किया और उस पर रिटेन ऑर्डर आने के बाद ही हम उस पर जो है निर्णय लेंगे। तो उसका मतलब यह है कि जब तक वो उस पर क्लैरिटी नहीं आती तब तक वो टैक्सी चल सकती हैं? हाँ, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आने के बाद उस पर जो क्लियरिटी आएगी उसके बाद ही हम उसके एक्शन प्लान बनाएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, सबसे पहले क्योंकि एक बड़ा फैसला था जो कि फिलहाल टाल दिया गया है और 13 से लेकर के 20 नवंबर तक ये जो ऑड इवन लागू होना था, अभी उसको लेकर के जानकारी क्या है? टाल दिया गया है, दिवाली के बाद दोबारा से असेसमेंट किया जाएगा क्या? देखिए शुभेंदु, ये शुरू से ही जब से सरकार ने फैसला लिया था तभी से इस पर सवाल उठ रहे थे। पहला तो ये कि सरकार की मंशा नहीं होती है ऑड इवन कराने की, क्योंकि जब ऑड इवन कराना होता है तो बहुत सारी वर्कफोर्स लगानी पड़ती है, बहुत सारी आलोचना भी झेलनी पड़ती है सरकार को, क्योंकि जिन लोगों को अपनी गाड़ी घर पर छोड़नी पड़ती है वो लोग सरकार की आलोचना करते हैं कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है। तो पहली बात तो ये थी। फिर सुप्रीम कोर्ट का ने जिस तरह टिप्पणी कर दी कि ये प्रभावी नहीं है, तो फिर सवाल तभी से उठ रहे थे कि क्या सरकार इसको लागू करेगी। तो आज आखिरकार एक तरफ बरसात हो गई, जिसकी वजह से मौसम फिलहाल बहुत साफ नजर आ रहा है, खुशगवार नजर आ रहा है। और दूसरा, कोर्ट ने आज फिर अपने आदेश में भी ये लिखवाया है कि भले ही सरकार कुछ भी कह रही हो, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट मानता है ये बहुत प्रभावी कदम नहीं है। तो इसलिए अब फिलहाल सरकार ने, और एक और कारण ये भी था कि जिस दौरान इसको लागू करने की बात हो रही थी वो दिवाली की छुट्टियां हैं,
12 को दिवाली है और 13 से ही शुरू करना है, जिस दिन गोवर्धन पूजा है, उसके बाद भाई दूज है। तो कैसे सरकार इसको लागू करवाएगी और छुट्टी के दिनों में लागू करवा के हासिल क्या करेगी, तो ये सवाल थे। तो इन सब के बीच में अब क्योंकि मौसम भी फिलहाल साफ है, बरसात होने की वजह से थोड़ी हवा भी चली, तो सरकार को फिलहाल मौका मिला है कि ये जो इमरजेंसी मेजर है, क्योंकि इमरजेंसी दिल्ली के अंदर इस समय नहीं है, पहले कल तक थी, परसों तक थी, लेकिन इस समय इमरजेंसी नहीं है। तो फिलहाल के लिए जो 13 से 20 नवंबर का ऑड इवन का प्रस्ताव था, ये टाल दिया गया है और ये तब तक अब वापस नहीं आएगा जब तक बहुत खराब दिल्ली के अंदर हालात नहीं हो जाते। अगर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे तो फिर सरकार को है कि दिवाली के बाद अगर AQI का जो स्तर है वापस से गंभीर श्रेणी में चला जाता है, तो क्या वापस से इसके बारे में विचार किया जा सकता है? क्योंकि अभी से हलचल बड़ी तेज है, लोगों के मन में सवाल यह है कि हम गाड़ी लेकर के निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे, ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा तो बड़ी परेशानी भी होगी। बिल्कुल, दिवाली के बाद इसकी समीक्षा होनी है और ये तय है कि अगर बहुत गंभीरतम हालात होंगे तो फिर सरकार को मजबूरन लागू करना ही पड़ेगा। सरकार के पास भी ऑप्शन नहीं है। ये तय मापदंड होते हैं, ये नियम बना हुआ है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करना है, ये हो जाए तो ऐसा करना है। तो सरकार भी उसमें कुछ नहीं कर सकती, मजबूरन लागू करना पड़ेगा। लेकिन अगर 400 से नीचे रहता है, वेरी प्योर कैटेगरी में भी रहता है, तो फिर जो है सरकार को भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती और लोगों को भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती, क्योंकि वेरी प्योर में फिलहाल रहने की आदत तो लोगों को वैसे भी पड़ी हुई है। दिक्कत तब होती है जब सीवियर की कैटेगरी में दिल्ली के अंदर प्रदूषण चला जाता है। तो अगर गंभीरतम होगा तो दिवाली के बाद समीक्षा के बाद इसको लागू करना पड़ सकता है। लेकिन अगर गंभीरतम नहीं हुआ तो फिर ऑड इवन का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, ये मानकर चलना चाहिए। लेकिन अभी के लिए यह है कि अभी ये लागू नहीं हो रहा है दिवाली के बाद। हाँ, चलिए, तो ये फिलहाल दिवाली तक तो लागू नहीं हो रहा है, उसके बाद दोबारा से समीक्षा होगी, उसके बाद आगे तय होगा। खैर, बहुत शुक्रिया शरद इस पर जानकारी देने के लिए।